सुप्रीम कोर्ट बन गया संदेश। अब यहाँ से मैं यही कहूंगा कि अब आप लोग का संदेश थाना नहीं रह गया, अभी सुप्रीम कोर्ट हो गया है संदेश, और यहाँ से कानूनों को बदल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग बिहार। मैं हूं बबलू कुमार। भोजपुर जिले के संदेश प्रखंड में आज आए हुए हैं। हमारे साथ भारतीय क्रांतिवीर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्य राजकृष्ण पासवान जी हैं। इनका हर समय राइजिंग बिहार पर जन समस्याओं को लेकर, जन मुद्दों को लेकर इंटरव्यू, आंदोलन, प्रदर्शन का न्यूज़ चलते रहता है। आज इनका विषय है कि संदेश थाना द्वारा इनके द्वारा ST/SC एक्ट के तहत किए गए केस को असत्य करार दे दिया गया है। उन सारी विषयों पर बात होगा। विस्तार रूप से नेताजी हमको बतलाएंगे, चैनल को बतलाएंगे, राइजिंग बिहार को। सबसे पहले आपको राइजिंग बिहार में स्वागत है। जी, बहुत बहुत बधाई। क्या मामला है? आप ST/SC एक्ट पर केस किए थे, कह रहे हैं कि गलत लोग कर दिया, क्या विस्तार रूप से बतलाइए चैनल को। देखिए, यहाँ पर 3 केस हुआ था SC/ST एक्ट के तहत संदेश थाना में 20 फरवरी 2024 को। यह हुआ था खंडोल पंचायत के मुखिया भरत सिंह और लोग थे उसमें। ठीक है, मामला क्या था? मामला था, ये 3 तरह की मामला था। ठीक है, तीनों केस जो है वो अलग अलग हैं। माने इसमें ये जो भरत मुखिया थे और इनके साथ और लोग थे। पहला जो केस हुआ था, यही एक मंदिर है, वो मंदिर में पूजा पाठ की विरोध, मारपीट और छेड़खानी की मामला था भरत मुखिया पर। उसके बाद लूटपाट की था। मैं 3 तरह की घटना था और तीनों SC/ST एक्ट की तहत संदेश के थाना अध्यक्ष आदित्य कुमार जी वो लॉन्च किए। आपके द्वारा किया गया था? नहीं, हमारे द्वारा नहीं किया गया। ठीक है, मैं उसमें गवाह विटनेस हूँ। अच्छा, ठीक है ना, मैं उसमें विटनेस हूँ और मैं देखा हूँ। और 3 नाम है, मैंने बता दिया आपको कि 3 लोग किए हैं। तो वो तीनों जो धारा बात वहां पर आता है कि 3 जो केस किया गया है, सवाल अब यहाँ नहीं है कि कौन किया नहीं किया। सवाल है कि SC/ST एक्ट के तहत थाना अध्यक्ष न केस दायर किए, हम लोग तो नहीं किए, पावर तो उनका था। तो जब SC/ST एक्ट के तहत आवेदन मिला उनको, वो जांच किए, उसके बाद प्राथमिकी वो दर्ज हुआ। अब प्राथमिकी दर्ज होने के बाद SC/ST में गिरफ्तारी करना है। कांड संख्या कितना था? कांड संख्या है 48, 51, 2024 और ये आपका 49। 3 कांड संख्या है। 48, 49, 51, 51, 3। लेकिन 1-2 और है, मैंने उन पर 5 की केस हुआ था उसी दिन। आदित्य कुमार करने वाला थाना अध्यक्ष। तो जब इतनी बड़ी अपराधी में से 5 कीता कैसे केस हो गया भरत मुखिया पर एक ही बार? क्या रीजन है, क्या कारण है? कुछ भी तो हो सकता है। केस तो थाना पर भारी करते हैं, थाना पर करते हैं। आवेदन पर जांच नहीं हुआ। बिल्कुल, जांच हुआ, सत्य पाया गया तब FIR होता है। एकदम जांच किए और जांच करके तब FIR किए। जांच के उपरांत FIR उपरांत, बिल्कुल। वो खुद यहाँ आए हैं, स्पॉट पर आए हैं। और एक ही केस नहीं ना किए, 5 की था। अब मामला क्या है? केस तो हो गया। अब चलिए, मांग था भारतीय क्रांतिवीर पार्टी से कि जब SC/ST जो कानून बना था, उसमें एक बार सुप्रीम कोर्ट के वकील कुछ लोग जो थे जज, और गिरफ्तारी पर रोक लगाए थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि गिरफ्तारी नहीं करना है अब केस होने के बाद, सरकार के द्वारा। लेकिन फिर सरकार के द्वारा उस नियम को लागू किया गया था। ये सब लोग जानता है कि नहीं, माना जैसे नियम था उसी रहेगा। तो फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब फैसला पारित हो गया, लेकिन संदेश के थाना अध्यक्ष अभी वर्तमान में है संतोष कुमार जी। ये संतोष कुमार जी और इस केस की IO अर्चना कुमारी और इसका सुपरविजन करने वाले ASP परिचय कुमार सदर आरा। ठीक है, आदित्य कुमार जी चले गए। अब ये तीनों मुख्य रूप से इसमें लगे। और जब यहां पर आए थे ASP परिचय कुमार सुपरविजन में, तो 150 आदमी लेकर आए थे। माने जिसको जो विरोधी था उसको लेकर सुपरविजन में आ गए। यहाँ आप सुपरविजन में आए हैं तो जो आवेदक जो केस किया है उससे ना आपको पूछताछ करना था।
लेकिन वो जोकड़ाई कर रहे थे यहाँ आकर के। हाँ। ये एसपी को जोकड़ाई नहीं करना चाहिए कभी। जिम्मेवार पद है एसपी, और सब माले के थे, और सब बारी बारी से खड़ा होकर के, इसे नहीं जो कोई होता है, ए तुम कुछ कहो, अब तुम कुछ कहो, ऐसे करते एसपी। यानी वहां पर 3 महिला जो केस की थी, SC ST के 3 महिला थी, तीनों ने केस किया, तीनों को बुलाया, और ये जो है जो कोई कर रहे थे सामने। उसके बाद हमने इस जोकड़ाई का इनको विरोध किया, धमकाया भी गया था। हाँ, देखिए कब धमकाया, जब मैंने विरोध किया कि ये बुला करके 200 आदमी के बीच में आप नंगा नाच कर रहे क्या है, ये सुपरविजन है। तब हमको बोले कि नेतागिरी छोड़ा देंगे। ये बोला एसपी परिचय कुमार हमको बोल रहे हैं कि नेतागिरी छोड़ा देंगे। मैंने फिर परिचय दिया कि मैं भारतीय क्रांतिवीर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। फिर कह रहे हैं बस चुप रहो, बहुत ज्यादा बोलता है, सब नेतागिरी तुरंत छोड़, तुरंत जब जेल भेज देंगे हम, तनिको देर नहीं होगा। मैंने कहा कि भाई सुपरविजन करने आए हैं कि हम लोग को जेल भेजने आए हैं? हम भी पीड़ित हैं, पीड़ित परिवार को ही कह रहे हैं कि हम जेल भेज देंगे। अब ये देख लीजिए, तो ये क्या हुआ, 7 दिन के अंदर, साथियों आप लोग सब लोग सुन लीजिएगा, जान लीजिए, देश की जनता और जो भी प्रशासन के लोग हैं, जो नेता है, सबको ही जान लीजिए, ये संविधान में जो वर्णित है वो मैं बात कर रहा हूं अभी। एसपी परिचय कुमार को 7 दिन के अंदर केस को ट्रू या फॉल्स करके मैंने कोर्ट को भेज देना था, ठीक है। 7 दिन के अंदर केस को ट्रू या फॉल्स जो भी हो, अगर सत्य है तो सत्य लिख के भेजिए। लेकिन 8 महीना हो गया जब मैं पूरा विरोध किया, अनशन पर गया, आंदोलन किया, इनका मुर्दाबाद किया कि परिचय कुमार मुर्दाबाद, परिचय कुमार घुसखोर है, परिचय कुमार को जेल दो, तब जाकर के ही अभी 7 तारीख को केस को असत्य लिख करके न्यायालय में समर्पित माने शायद लगता है कि हुआ है, इसलिए कि लोक सूचना में इन्होंने ये जवाब दिया है इसी तरह का। अब लोग शिकायत में भी गए, लोग शिकायत में गए हैं, वही जवाब दिए। अच्छा, असत्य पाया गया, तो मैंने वहां सवाल रखा कि जब केस असत्य पाया गया या सत्य पाया गया, इसका बात नहीं है। जब संविधान में है कि प्राथमिकी दर्ज होते गिरफ्तार करना है, तो सत्य असत्य की बात क्यों कर रहे हैं? तब लोक सूचना पदाधिकारी जो है इस पर सवाल किए, अर्चना मैडम जो आईओ है केस के, कि आपको 10 दिन का हम टाइम देते हैं। मैं भी जानता हूं कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी होता है। संदेश थाना में पदस्थापित है जी, संदेश थाना में अर्चना कुमारी हैं और यही आईओ हैं। तो इनको जब कहा गया, इनसे आप पूछ लीजिएगा जाकर के कि क्या वहां आपसे पूछा गया है कि नहीं, बयान ले लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा। तो अर्चना कुमारी जी ने बोली नहीं निकल रहा है इनका, हम संपर्क करेंगे उनसे। जी हाँ, वो ये भी कहे कि 1 हफ्ता का हम समय देते हैं, अब 22 का डेट है, कि आप किस संविधान के तहत, कौन सा कानून के तहत असत्य लिखे। जब कानून है कि प्राथमिकी दर्ज होते गिरफ्तार करके जेल भेजना है, तो फिर सत्य असत्य की बात आप क्यों ला रहे हैं? जांच के उपरांत उन्होंने पाया होगा कि असत्य होगा, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन कानून क्या कहता है SC ST एक्ट का? IPC धारा के तहत आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आप SC ST कानून IPC धारा सबका अलग है, चले हैं बुड़बक के बेवकूफ बनाना है यहाँ पर। तो यही मैंने कहा कि सर आप अब हमको जवाब दीजिए। तब उन्होंने सवाल किया कि नहीं, हम भी जानते हैं कानून को। क्या मांग करते हैं आप? अब मैं मांग यही कर रहा हूं कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, भोजपुर के SP हैं, भोजपुर के DM है, ये जो संविधान बना है इसकी रक्षा कौन करेगा? संविधान का विरोध में क्यों जा रहा है संदेश थाना और ASP परिचय कुमार? क्या सुप्रीम कोर्ट बन गया संदेश? अब तक से मैं यही कहूंगा कि अब आप लोग का संदेश थाना नहीं रह गया, अभी सुप्रीम कोर्ट हो गया है संदेश, और यहाँ से कानून को बदल रहा है। ये देख लीजिए, संतोष कुमार थाना अध्यक्ष, अर्चना मैडम केस के IO और ASP परिचय कुमार सदर आरा, ये लोग अब कानून बदलने वाले बन गए। यानी ये लोग सुप्रीम कोर्ट के, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ही जज हैं, और ये लोग अब संदेश थाना नहीं चला रहे हैं, यहाँ कानून को बदल रहे हैं। यानी मैं भी आपसे कहना चाहूंगा कि अब आप यही छापिएगा कि संदेश थाना अब संदेश थाना नहीं रह गया, यह अब सुप्रीम कोर्ट बन गया है। ये अब कानून बना रहा है और कानून को बिगाड़ रहा है। ये पावर जब है नहीं था तो फिर कैसे इन्होंने इस तरह की बात लिखा? पहले अरेस्टिंग करना है। जी हाँ, पहले अरेस्टिंग करना है। ST SC एक्ट में, SC ST एक्ट का यही नियम है। और ASP को 7 दिन के अंदर इनको लिख के देना था। अगर केस सत्य था तो 7 दिन में ही लिख देना था। कानून का खुला मजाक हुआ, एकदम खुला धजिया उड़ा दिया गया। ये कैसा SP परिचय कुमार है, कितना पढ़ा लिखा है? मैं ये समझता हूँ कि घूस देकर के आया होगा और घूस लेना शुरू किया। ये ASP परिचय कुमार जब से संदेश थाना
ये सदर आरा में आया है तब से आप पता कीजिए यहाँ क्राइम बढ़ा है कि नहीं। एएसपी परिचय कुमार के रीजन में क्राइम बढ़ा, शराब माफिया खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम शराब बना कर नहीं पकड़ रहा है, कोई करवा नहीं। गांजा की तस्करी, चरस की तस्करी, अवैध बालू का खनन, ये एएसपी परिचय कुमार जब से आए हैं और जब से संदेश के थाना अध्यक्ष आए हैं, ये दोनों मिलकर के बर्बाद कर दिए भोजपुर को। नया एसपी साहब आए हैं, क्या मांग कीजिएगा एसपी हम नया एसपी साहब से ही हम ये मांग करना चाहते हैं कि इस कानून को देखिए, संदेश थाना आपके आप सुप्रीम कोर्ट बन गया है, हो सकता है आपको ही बर्खास्त कर दे संदेश थाना। हमको तो डर लगता है कि एसपीओ के लोग बर्खास्त कर देगा, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट बन गया ना। ये संतोष कुमार अब ये माननीय जज कहेंगे अब सुप्रीम कोर्ट के। ये हम कहना चाहते हैं कि आप जा करके बतिया लीजिए और इस वीडियो को पूरा बढ़िया से दिखा दीजिए कि आपने संदेश थाना में क्या इस तरह से किया है या वैद्यराज कृष्णा प्रसाद झूठ बोल रहे हैं। मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ, कान खोल करके सुन लीजिए। अब प्रशासन, पुलिस प्रशासन के मैं खिलाफ बोलता हूँ हमेशा, वो सच होता है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। एक सब झूठ साबित करके दिखा दे संदेश के थाना या एएसपी परिचय कुमार के, मैं कहाँ झूठ बोला। लेकिन आप पर डेग झूठ है, डेग लूट है, डेग अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, डकैती हुआ, यहाँ पर हत्या कई हो गया। क्या किए ये लोग? आपको न्याय चाहिए, न्याय चाहिए और बिल्कुल संविधान की रक्षा होनी चाहिए। ये संविधान के रक्षक नहीं, संतोष कुमार जी संदेश थाना अध्यक्ष, अर्चना कुमारी ये केस के आईओ और एएसपी परिचय कुमार, तीनों इसमें दोषी अगर हैं कि नहीं आप जांच कीजिए और जांच करके तीनों को नौकरी से बर्खास्त करके तीनों को जेल में डालो। ये मांग है भारतीय क्रांतिवीर पार्टी का। मैं खुलेआम कहता हूं, चैलेंज कर करके कि जो मैं कह रहा हूं सच है कि नहीं है। संविधान के सब लोग देख ले, संविधान को पढ़ ले और पढ़ने के बाद जो भोजपुर के एसपी हैं तीनों को गिरफ्तार करके आप जेल में डालिए। ये मांग है भारतीय क्रांतिवीर पार्टी का। मैं भारतीय क्रांतिवीर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्यराज कृष्ण पासवान, संदेश भोजपुर, बिहार। जय हिंद। भारतीय क्रांतिवीर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने कहा कि हमें न्याय चाहिए। ST/SC एक्ट के तहत जो केस दर्ज हुआ है संदेश थाना में, उस केस में सही न्याय मिले, यही हमारी मांग है। जय हिंद, जय भारत। राइजिंग बिहार देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।